हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द लर्नर्स क्लासेस। व्हाट्सअप एवरीवन। गाइस, अब तक हमने डिस्कस किया था कि एक बिजनेस का मीनिंग क्या क्या होता है, उसकी क्या क्या फीचर्स होती हैं और प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट का क्या कॉन्सेप्ट होता है। आज हम डिस्कस करेंगे जो बिजनेस होता है उसके क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। तो जो एक बिजनेस होता है उसके मेनली दो ऑब्जेक्टिव होते हैं। कौन कौन से? फर्स्ट होता है हमारा इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, सेकंड होता है हमारा सोशल ऑब्जेक्टिव। कितने ऑब्जेक्टिव होते हैं? दो। कौन कौन से? फर्स्ट होता है हमारा इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, सेकंड होता है हमारा सोशल ऑब्जेक्टिव। अब बात आती है कि इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव क्या होता है। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव वो ऑब्जेक्टिव होता है जिसमें एक बिजनेस का मेन एम क्या होता है? पैसा कमाना होता है, प्रॉफिट अर्न करना होता है। बिना इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव के एक बिजनेस कुछ भी करने के बारे में सोच भी नहीं सकता। तो हमारे इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे बिजनेस के कितने ऑब्जेक्टिव हैं? तीन ऑब्जेक्टिव हैं। उसमें फर्स्ट है हमारा प्रॉफिट मेकिंग। प्रॉफिट मेकिंग क्या कहता है? हर बिजनेस का मेन एम क्या होता है? पैसा कमाना ही होता है। कोई भी बंदा अपने बिजनेस को लॉस कमाने के लिए स्टार्ट नहीं करता। हर पर्सन चाहता है कि वो अपने बिजनेस से पैसा कमाए। तो प्रॉफिट कमाना हर बिजनेस का क्या होता है? ऑब्जेक्टिव होता है। जैसे कोई लैंडर है, लैंडर कौन होता है? जो पैसे को उधार पे देता है। अगर कोई लैंडर पैसे को उधार पे दे रहा है तो बदले में वो भी इंटरेस्ट रिसीव करता है, वो भी ब्याज रिसीव करता है। सेम वैसे ही अगर कोई लैंडलॉर्ड अपनी बिल्डिंग को रेंट पे देता है तो वो भी बदले में रेंट रिसीव करता है। तो सेम ऐसे ही अगर कोई बिजनेसमैन अपना बिजनेस करता है, जो जो एक्टिविटीज वो परफॉर्म करता है वो भी चाहता है उन एक्टिविटीज के बदले में वो क्या करे? पैसा कमाए, प्रॉफिट कमाए। तो इसलिए जो भी बिजनेस कोई भी इंडिविजुअल स्टार्ट करता है उसका मेन एम क्या होता है? प्रॉफिट कमाना ही होता है। नेक्स्ट हमारा इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव है क्रिएशन ऑफ कस्टमर। कस्टमर, नए नए कस्टमर्स को क्रिएट करना भी हमारा कौन सा? दूसरा इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव है। अब इससे क्रिएशन ऑफ कस्टमर से आप क्या समझते हो? क्रिएशन ऑफ कस्टमर मीन्स टू अट्रैक्ट मोर एंड मोर पोटेंशियल कस्टमर्स टुवर्ड द प्रोडक्ट ऑफ ए बिजनेस। नए नए पोटेंशियल कस्टमर्स को एक बिजनेस के प्रोडक्ट की ओर अट्रैक्ट करना, उसे हम क्या कहते हैं? क्रिएशन ऑफ कस्टमर। पोटेंशियल कस्टमर को कौन से कस्टमर होते हैं? पोटेंशियल कस्टमर्स वो कस्टमर होते हैं जिन्होंने एक बिजनेस के प्रोडक्ट को अभी तक यूज करके नहीं देखा है। और एक एग्जिस्टिंग कस्टमर्स भी होते हैं। एग्जिस्टिंग कस्टमर्स वो कस्टमर्स होते हैं जिन्होंने बिजनेस के प्रोडक्ट को यूज करके देखा है, वो प्रोडक्ट के यूजर्स हैं। तो जो एक बिजनेस का जो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव यहाँ पे ये होता है कि वो जो पोटेंशियल कस्टमर्स है जिन्होंने अभी तक प्रोडक्ट को यूज करके ही नहीं देखा, उनको अपने प्रोडक्ट की ओर वो क्या करता है? अट्रैक्ट करता है। क्योंकि एक कस्टमर्स को क्रिएशन करने का जो ऑब्जेक्टिव होता है ना, वो प्रॉफिट के ऑब्जेक्टिव से डायरेक्टली लिंक करता है। लिंक कैसे करता है? देखो, अगर हमारे पास कस्टमर्स आएंगे तो ही एक बिजनेस के प्रोडक्ट बिकेंगे। अगर कस्टमर्स ही नहीं होंगे तो हमारे प्रोडक्ट लेगा कौन? अगर प्रोडक्ट ही नहीं लेगा तो प्रॉफिट कैसे होगा? तो कस्टमर्स को अगर हम क्रिएट कैसे कर सकते हैं, एक बिजनेसमैन कस्टमर्स को क्रिएट कैसे करेगा? वो एडवर्टाइजमेंट कर सकता है। क्योंकि जैसे हम कई बार क्या देखते हैं, टीवी में भी कई बार एडवर्टाइजमेंट आ रही होती है। जैसे शैम्पू की ऐड आ रही है तो वो क्या कहते हैं कि इस शैम्पू से आप अपने हेयर वॉश करके देखो, आपके हेयर जो है स्मूथ हो जाएंगे, सिल्की हो जाएंगे, शाइनिंग आ जाएगी। चाहे उस प्रोडक्ट के अंदर एक्चुअल में उतनी क्वालिटीज ना भी हों, लेकिन फिर भी वो क्या करते हैं? इतने अट्रैक्टिवनेस से वो क्या करते हैं? एडवर्टाइजमेंट क्रिएट करते हैं, जिससे नए कस्टमर्स जो है, जो पोटेंशियल कस्टमर्स है ना, वो भी चाहते हैं कि एक बार प्रोडक्ट को यूज करके तो देखें, यूज करने में क्या जा रहा है। और वो क्या करते हैं कि बेटर क्वालिटी का प्रोडक्ट अगर वो अवेलेबल कराते हैं नए कस्टमर्स को, तो क्या होता है कि उससे भी कस्टमर जो है उनके साथ जुड़ जाते हैं। तो कस्टमर जो है क्रिएट हो जाते हैं। ये भी उसका क्या होता है? इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव होता है। नेक्स्ट इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव है हमारा इनोवेशन। इनोवेशन क्या कहता है? इनोवेशन का मतलब क्या होता है? कुछ नया करना, अपने प्रोडक्ट के अंदर कुछ नई फीचर्स लेकर आना। तो जैसे अगर कोई बिजनेस चाहता है कि वो ग्रो करे तो उसको इनोवेशंस को अडोप्ट करना ही पड़ता है, क्योंकि हमारा जो ट्रेडिशन है, हमारा जो कस्टम्स है वो चेंज होता ही रहता है, स्टेबल नहीं रहता। इसलिए हर बिजनेस चाहता है कि वो भी इनोवेशन करे। क्योंकि क्या होता है कि जैसे हमारा कस्टम चेंज हो रहा है, जैसे ट्रेडिशन चेंज हो रहा है, तो प्रोडक्ट में भी कुछ नए नए चेंजेस लाने की ज़रूरत पड़ती है। जैसे पहले क्या होता था? पहले ब्लैक एंड व्हाइट टीवी आते थे, उसके बाद कलर टीवी आने लगे, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद हमारी एलसीडीज आने लगी, लेकिन अब क्या आ रही है? अब एलईडीज आ रही हैं। लेकिन जो पुराना बिजनेस है कोई, अगर वो अभी तक भी क्या कर रहा है, मान लो कि वो अभी तक भी ब्लैक एंड व्हाइट टीवी या कलर टीवी प्रोड्यूस कर रहा है, तो क्या होगा? आज कोई परचेज करेगा वो कलर टीवी या कोई ब्लैक एंड व्हाइट टीवी? तो कोई भी वो परचेज नहीं करेगा। तो जिससे क्या होगा कि वो बिजनेस जो है क्लोज डाउन हो जाएगा, वो बिजनेस क्या है? वो बंद हो जाएगा। इसलिए अगर वो बिजनेस चाहता है कि वो अपने बिजनेस को ग्रो करे, अपना बिजनेस लॉन्ग रन तक चलाए, तो उसको क्या करना होता है? उसको इनोवेशंस लेके आनी पड़ती हैं, उसको इनोवेशंस को अडोप्ट करना पड़ता है। तो ये भी हमारे क्या होता है? बिजनेस का इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव होता है। नेक्स्ट है हमारा सेकंड होता है हमारा सोशल ऑब्जेक्टिव। जहाँ पे एक बिजनेस हम एस्टेब्लिश कर रहे हैं, जहाँ पे एक बिजनेस को ऑपरेट किया जा रहा है, वो बिजनेस जो है सोसाइटी के अंदर ही ऑपरेट किया जाता है। तो सोसाइटी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है बिजनेस के लिए। तो जो सोसाइटी होती है, क्योंकि वो ही बिजनेस को रिसोर्सेज अवेलेबल कराती है बिजनेस को चलाने के लिए, क्योंकि बिजनेस में काम करने के लिए इंप्लॉयज़ की ज़रूरत होती है। और वो इंप्लॉयज़ कौन प्रोवाइड कराता है? सोसाइटी प्रोवाइड करती है। तो ऐसे में एक बिजनेस की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, सोसाइटी के लिए कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एक बिजनेस की? फर्स्ट है इसमें हमारा हाई क्वालिटी गुड्स एट फेयर प्राइस। जो एक बिजनेसमैन होता है ना, उसको अपनी सोसाइटी को अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स जो हैं वो प्रोवाइड कराने चाहिए और रिजनेबल प्राइस पे करवाने चाहिए, सस्ते प्राइस पे उनको देने चाहिए। और हाई क्वालिटी, बेटर क्वालिटी के साथ साथ उनको क्या करना चाहिए कि क्वांटिटी भी प्रॉपर देनी चाहिए।
ऐसा नहीं है कि क्वांटिटी तुम एक, जैसे कई बार क्या होता है कि जो प्रोडक्ट का पैकेट होता है उस पर लिखा तो 1 kg होता है, लेकिन एक्चुअल में उसमें क्वांटिटी कितनी होती है, कई बार मान लो 800 ग्राम डाल देते हैं, कई बार 900 ग्राम डाल देते हैं। तो एक बिजनेसमैन जो, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए, उसे अपने जो प्रोडक्ट है उसके अंदर ऑल्ट्रेशन भी नहीं करनी चाहिए, मतलब कोई मिलावट भी नहीं करनी चाहिए। तो एक बिजनेस का ऑब्जेक्टिव बनता है कि वो अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट प्रोवाइड कराए और क्वांटिटी भी प्रॉपर दे, ये बिजनेस का क्या होता है, ऑब्जेक्टिव होता है। नेक्स्ट सोशल ऑब्जेक्टिव बनता है कंट्रीब्यूशन टू कम्युनिटी डेवलपमेंट। जहाँ पे बिजनेस एस्टेब्लिश किया जा रहा है, जहाँ पे बिजनेस ऑपरेट किया जा रहा है, वहाँ पे बिजनेस को कुछ डेवलपमेंट करने के लिए कंट्रीब्यूट करना चाहिए। जैसे वो कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन वहाँ पे ओपन करवा दे या डिस्पेंसरी ओपन करा दे, जिससे क्या होगा कि कम्युनिटी का क्या होगा, डेवलपमेंट होगा। नेक्स्ट हमारा फेयर रिटर्न टू इन्वेस्टर्स। जो एक बिजनेस है वो लार्ज लेवल पे चलता जा रहा है। आजकल क्या हो रहा है कि बिजनेस जो है वो ग्रो कर रहे हैं, एक्सपेंड कर रहे हैं, ठीक है। तो इससे क्या हो रहा है कि इतने बड़े बिजनेस के कोई 2 या 4 ओनर तो होंगे नहीं, उसके थाउजेंड्स नंबर्स में क्या होंगे, ओनर्स होंगे। तो इतने बड़े बिजनेस को चलाने के लिए हमें ह्यूज कैपिटल की जरूरत होगी। तो इतनी कैपिटल लगाएगा कौन, क्योंकि जो कंपनी होती है वो शेयर इशू करती है, वो शेयर होते हैं वो अलग अलग पर्सन परचेज कर लेते हैं, ठीक है। जो शेयर होल्डर एक कंपनी के अंदर पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो उस पैसे से क्या चलता है, बिजनेस चलता है। तो वो जितना शेयर होल्डर ने इन्वेस्ट किया है एक कंपनी के अंदर, तो वो भी चाहते हैं उस इन्वेस्टमेंट के बदले में उन्हें क्या मिले, डिविडेंड मिले। तो डिविडेंड मिले तो डिविडेंड, ये बिजनेस की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जितना शेयर होल्डर्स एक्सपेक्ट करते हैं डिविडेंड, वो उनको उतना डिविडेंड प्रोवाइड करे। ये भी उसकी क्या बनती है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। नेक्स्ट हमारा ऑब्जेक्टिव है प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट। जैसे क्या हो रहा है कि सोसाइटी के अंदर एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन जो है बहुत ज़्यादा चल रही है, तो यहाँ पे बिजनेस जो है कैसे हेल्प कर सकता है सोसाइटी की। अगर वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अगर वो एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है तो क्या कर सकता है कि ये सिचुएशन जो है एम्प्लॉयमेंट की, ये भी दूर हो सकती है। तो हमारे सोशल ऑब्जेक्टिव कितने थे, 4। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रोल ऑफ प्रॉफिट इन द बिजनेस। प्रॉफिट का एक बिजनेस के अंदर क्या क्या रोल है, क्योंकि जो प्रॉफिट होता है ना बहुत सारे फंक्शंस परफॉर्म करता है एक बिजनेस के अंदर। तो इसमें फर्स्ट है हमारा फॉर लॉन्ग सर्वाइवल। जैसे एक ह्यूमन बींग्स को जीने के लिए उसे खाने की ज़रूरत होती है, पानी की ज़रूरत होती है, सेम वैसे ही अगर एक बिजनेस चाहता है कि वो लॉन्ग रन तक चले, लंबे समय तक सर्वाइव करे, तो उसको भी प्रॉफिट की ज़रूरत पड़ती है। क्योंकि जो प्रॉफिट होता है ना वो अकेला ही क्या करता है, बिजनेस को कंटिन्यू लॉन्ग टाइम तक चलाने में क्या करता है, हेल्प करता है। क्योंकि कई बार हमने देखा भी कुछ पर्टिकुलर बिजनेस तो ऐसे होते हैं जिनके अंदर प्रॉफिट बिल्कुल लो होता है या होता ही नहीं है, या फिर क्या होता है कि लॉस हो रहे होते हैं। तो वो बिजनेस क्या होता है, बहुत जल्दी क्लोज डाउन हो जाता है, ठप हो जाता है, बंद हो जाता है। तो अगर एक बिजनेस चाहता है कि वो लॉन्ग रन तक चले, लॉन्ग रन तक सर्वाइव करे, तो उसके अंदर प्रॉफिट का होना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट है हमारा फॉर रैपिड ग्रोथ। रैपिड ग्रोथ क्या कहता है, हर बिजनेस चाहता है कि वो ग्रो करे, वो फ्लरिश करे। हर बिजनेसमैन चाहता है कि उसका जो बिजनेस है वो उसमें भी डेवलपमेंट हो, क्योंकि कोई भी बिजनेस ये नहीं चाहता कि जहाँ से उसने अपना बिजनेस स्टार्ट किया है वो वहीं तक स्टेबल रहे, वहीं तक रहे, आगे ग्रो ना करे। हर बिजनेस चाहता है कि वो फ्लरिश करे, वो ग्रो करता रहे। तो इसके लिए क्या करना पड़ता है, अगर एक बिजनेस चाहता है कि उसका डेवलपमेंट हो, तो डेवलपमेंट कैसे होगा, क्योंकि डेवलपमेंट करने के लिए हमें कैपिटल की ज़रूरत होगी। और कैपिटल बात आती है कि कैपिटल आएगी कहाँ से, अगर हमारे पास कैपिटल है ही नहीं तो यहाँ पे इसका भी आंसर है कि हम बहुत सारे सोर्सेज हैं, वहाँ से हम फंड जो है रेज कर सकते हैं। जैसे हम शेयर इशू कर सकते हैं, हम डिवेंचर इशू कर सकते हैं, या फिर हम लोन ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से कैपिटल आ जाएगा। अगर एक बिजनेस के अंदर बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होगा तो क्या होगा, लोग उसके अंदर बहुत ज़्यादा री इन्वेस्ट करेंगे, दोबारा से री इन्वेस्टमेंट करेंगे उसके अंदर, उस बिजनेस के अंदर। तो इससे क्या होगा, दोबारा से इन्वेस्टमेंट होगी तो क्या होगा, बिजनेस की प्रोग्रेस होगी, बिजनेस की डेवलपमेंट होगी। नेक्स्ट है हमारा फॉर इंक्रीजिंग एफिशिएंसी। प्रॉफिट एफिशिएंसी को इंक्रीज करने में कैसे हेल्प करता है, क्योंकि अगर एक बिजनेस के अंदर कोई इंप्लॉई अपनी मर्जी से अपने सेल्फ इंटरेस्ट से काम कर रहा है ना, तो वो काम को अच्छे तरीके से करेगा और बेटर क्वालिटी क्या करेगा, वो प्रोड्यूस करेगा। तो ऐसे एक प्रॉफिट ही ऐसी पावर है जो उसको मोटिवेट करती है ज़्यादा काम करने के लिए और बेटर वर्क करने के लिए। क्योंकि एक बिजनेस को चलाने के लिए 2 पार्टीज का होना जरूरी है। फर्स्ट होता है हमारा ओनर, सेकेंड होता है वर्कर्स। तो जो ओनर्स होते हैं बिजनेस के, वो तो यही चाहते हैं कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न हो, और जो वो यही चाहते हैं कि जो वर्कर्स है वो ज़्यादा काम करे और अच्छे वे में, बेटर वे में वर्क करें। और जो वर्कर्स होते हैं वो क्या चाहते हैं, वो तो यही चाहते हैं ना कि हमें ज़्यादा बोनस मिले, हमारी सैलरी ज़्यादा मिले। तो उसको रिसीव करने के लिए वो क्या करते हैं, ज़्यादा काम करना स्टार्ट कर देते हैं। अगर वो ज़्यादा काम करेंगे और बेटर वे में काम करेंगे तो क्या होगा कि एक बिजनेस जो है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसको ज़्यादा प्रॉफिट होगा। अगर ज़्यादा प्रॉफिट होगा तो उन्हें सैलरी भी ज़्यादा मिलेगी। तो प्रॉफिट इसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इससे क्या होता है कि जो वर्कर्स होते हैं और जो ओनर्स होते हैं, दोनों की एफिशिएंसी ही इंक्रीज हो जाती है। प्रॉफिट उनको मोटिवेट करता है ज़्यादा काम करने के लिए। लास्ट है हमारा फॉर अर्निंग मोर प्रॉफिट। प्रॉफिट ही प्रॉफिट को कमाने में हेल्प करता है, क्योंकि अगर एक बिजनेस के अंदर प्रॉफिट पड़ा है तो हम उस प्रॉफिट को क्या कह सकते हैं, वो हमारी कैपिटल पड़ी है, हम उसको कैपिटल मान सकते हैं। क्योंकि अगर मान लो हमें रॉ मटेरियल परचेज करना है तो हम उसी प्रॉफिट का यूज़ कर सकते हैं, और हम जो अपना रॉ मटेरियल है उसको हम कैश पे परचेज कर लेंगे। अगर हम सारा का सारा कैश पे परचेज करेंगे तो उसको कैश डिस्काउंट भी मिल जाएगा,
यहाँ से भी हमें प्रॉफिट हो गया, कैश डिस्काउंट मिल गया। और अगर हम रॉ मटेरियल का स्टॉक भी कर लेते हैं तो क्या होगा कि अगर फ्यूचर में मान लो कोई सप्लायर जो है हमें रॉ मटेरियल की सप्लाई नहीं देता, तो हम उस रॉ मटेरियल का यूज़ करके हम अपने प्रोडक्शन कर सकते हैं, हमारा प्रोडक्शन जो है वो रुकेगा नहीं। तो यहाँ पे प्रॉफिट क्या करता है, यहाँ भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर एक बिजनेस के अंदर प्रॉफिट होगा तो वो और ज़्यादा प्रॉफिट कमाने में हेल्प करेगा, क्योंकि अगर प्रॉफिट होगा तो वहाँ से हमारी कैपिटल राइज होगी, कैपिटल होगी तो क्या होगा, और ज़्यादा प्रॉफिट होगा। तो यहाँ पे हमारा ये टॉपिक खत्म हो गया। नेक्स्ट टॉपिक में हम क्लासिफिकेशन डिस्कस करेंगे। ओके, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर किसी को मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।